हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो कॉलेज की बैड बॉय है और जंगकुक ऐसी कोई हरकतें करता रहता है जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं। वो पूरी कॉलेज पर नौटी हरकत करने के बाद उसको चैन आता है, वरना वो बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठ सकता है। वो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तियांग को जंगकुक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तियांग के अलावा जंगकुक को सभी लोग बहुत पसंद करता है। वो है तो बैड बॉय, लेकिन बहुत ही हैंडसम और डैशिंग बॉय है। जंगकुक हर किसी के साथ तो फ्लोटिंग करता ही रहता है, लेकिन तियांग जंगकुक को जब भी देखता है उसकी नज़र जो है उसको हेट की नज़र से देखता है। और एक दिन जंगकुक कॉलेज आना छोड़ दिया। तियांग जंगकुक को कुछ दिन तक नहीं देख पाते हैं। अचानक जंगकुक को ना देखकर तियांग को बेचैनी शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद जैसे जंगकुक फिर से कॉलेज आता है, तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों तियांग को इतना अच्छा लग रहा था। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तो तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही टेंशन हो रहा था। वो अपने ही मन में ये सब कुछ कह रहा था। जंगकुक वो तियांग को इग्नोर करके क्लास में एंटर कर लेता है और सारे बच्चे जो है देखकर बहुत ही खुश होकर कहता है, हे जंगकुक, तुम वापस आ गए हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना मिस किया है। हमने सुना है कि तुम एंगेज हो गए हो। तुमने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला भी कर लिया। किसके साथ शादी कर रहे हो? कौन है वो? हमें भी बताओ ना यार, हमें भी जानना है। आगे कौन है वो लकी इंसान? जंगकुक ने कहा, तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा। तुम लोग इतना ज़्यादा पेशेंट क्यों हो रहे हो? वैसे भी मैं अपनी शादी को सीक्रेट रखना चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने इसके बारे में पता लगा ही लिया है। तो सभी लोगों ने कहा, आखिर तुम हमारी फेवरेट हो। आखिर तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाऊंगा तो और किसके बारे में पता लगाऊंगा? जंगकुक, तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और तुम की शादी कर रहे हो यार। इतनी जल्दबाजी क्यों है? किससे शादी कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना वो सीक्रेट है। तियांग बीच में आ जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया है। तुम लोग अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। 2 दिन के बाद ही एग्जाम शुरू होने वाला है, तो सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। ये कहते हुए तियांग रूम से बाहर निकल कर चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर को क्या हो गया है? वो इतनी गुस्से में क्यों है? 2 दिन बाद एग्जाम? तुम लोगों ने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं तो पढ़ाई भी नहीं किया है, मैं एग्जाम कैसे दूंगा? वो भी 2 दिन के अंदर मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जंगकुक ने यून और मिंघाओ से कहा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम दोनों ने मुझसे कहा क्यों नहीं कि एग्जाम होने वाला है? तो यून और मिंघाओ ने कहा, हमें कुछ भी नहीं पता है। हम तो कॉलेज आए थे ना, फिर भी नहीं पता है। पता नहीं प्रोफेसर ने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया। 2 दिन के अंदर ही एग्जाम होने वाला है। हम भी बहुत ही परेशानी में आ गए हैं। जंगकुक, क्या ग्रुप स्टडी करें? जंगकुक ने कहा, ठीक है, आज कॉलेज खत्म होने के बाद हम ग्रुप स्टडी करेंगे कॉफी शॉप में। ठीक है, यून और मिंघाओ ने कहा, कॉफी शॉप में क्यों? लाइब्रेरी में क्यों नहीं कर लेते हैं? लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स भी है, हमें नोट बनाने के लिए हेल्प मिल जाएगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो। मुझे ऐसे भी एग्जाम में पास करना होगा, वरना मेरी शादी टूट जाएगा। तियांग रात को अपने बेड पर लेटकर यही सोच रहा था। जंगकुक ने अपने दोस्तों से कहा है कि वो अगर एग्जाम में फेल हो गया तो उसकी शादी टूट जाएगा। तियांग ने कहा, तो मैं क्या उसको एग्जाम में फेल कर दूं क्या? उसके बाद तियांग ने अपने आप से ही पूछा, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ और मैंने एग्जाम के बारे में क्यों कहा है? मुझे अचानक क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर तो जंगकुक बेड पर लेटकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खराटे मारकर सो रहा था, चैन की नींद। और जैसे ही सुबह को उठ जाता है, जंगकुक ने अपने आप को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैंने ये कह दिया कि मेरी शादी होने वाला है। अब तो सभी लोग मुझसे जलने लगेगा। मैं शादी जो करने वाला हूँ और मेरी हस्बैंड जो है बहुत ही हैंडसम है, तो मैं उनके साथ शादी करके बहुत ही खुश रहने वाला हूँ। वर्ल्ड हैंडसम बॉय है वो। जिन की बात कर रहा है। जंगकुक की शादी जिन से होने वाला है, लेकिन जिन ने पहले जंगकुक से कह दिया, अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे डफरवर नहीं चाहिए। तुम एक नंबर की बैड बॉय है, मैंने सुना है। तो तुम एग्जाम में पास करोगे ना तो ही मैं तुमसे शादी करूँगा। जिनको जंगकुक बहुत पसंद करता है। तो जंगकुक एग्जाम के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। वो सुबह को ही उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। वो एग्जाम में पास करना चाहता है ताकि जिन के साथ उसकी शादी हो सके और बहुत ही अच्छे से रिजल्ट कर सके। लेकिन तियांग वो उठने के बाद एग्जाम क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसको कॉल करके बोल देता है, एग्जाम पेपर बहुत ही हार्ड होना चाहिए।
तो जो क्वेश्चन बना रहा था उसने कहा, प्रोफेसर ऐसा क्यों करना है? पहले आपने बच्चों को 2 दिन के अंदर ही एग्जाम के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, और अगर क्वेश्चन पेपर भी हार्ड हुआ तो बच्चे पास कैसे करेंगे? त्याग ने कहा, जितना करने के लिए कहा जाए उतना ही करो, इतना क्वेश्चन मत करो। तो उसने कहा, सॉरी प्रोफेसर। और त्याग वो जब ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पर बैठा हुआ था, मिसेस किम त्याग के पास आकर बैठ जाते हैं और कहता है, त्याग तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर जाना होगा। तो त्याग ने कहा, कहा? और मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत ही बिजी हूँ। 2 दिन के अंदर ही बच्चों की एग्जाम होने वाला है, तो मैं इसके लिए बहुत ही बिजी होने वाला हूँ। आप चले जाना, आपको जहाँ जाना है। तो मिसेस किम ने कहा, अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद मेरी एक फ्रेंड की बेटे की शादी होने वाला है, तो मुझे उस शादी पर जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। त्याग ने कहा, मुझे कोई शादी वादी में नहीं जाना है, आपको तो पता ही है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखो। मिसेस किम ने कहा, त्याग तुम्हें जाना ही होगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम घर पर अकेला रहो। शादी में जाओगे तभी तो तुम्हें कोई पसंद आएगा ना। शादी में कितने सारे लोग आने वाले हैं, वहाँ से किसी को पसंद कर लेना, तुम्हें जो अच्छा लगे। त्याग ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे शादी से दूर रखा करो। तो मिसेस किम ने कहा, त्याग ऐसे कब तक चलेगा? तुम आके शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या तुम्हें किसी और के पास जाने में डर लगता है? क्या तुम्हारे अंकल की वजह से ये सब कुछ है? त्याग ने कहा, मॉम ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ, और आप मुझे बार बार याद मत दिलाओ। तो मिसेस किम ने कहा, ठीक है, मैं फिर से तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा। त्याग ने कहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। एक कहते अपनी मॉम को बाय कहकर कॉलेज आ जाता है। वह अपनी कैबिन में बैठा हुआ था। त्याग को सोच रहा था, आखिर उसके अंकल ने उसके साथ फोर्स करने की कोशिश किया था। त्याग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है, और हमेशा त्याग को देखकर किसी को भी अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। त्याग के अंकल की गंदे नज़र त्याग पर पड़ा था। त्याग तब 5 साल का था, और त्याग के अंकल त्याग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश किया था। वो तो अच्छा हुआ कि त्याग के डैड जो है सही टाइम पर पहुंच गए थे, और त्याग के अंकल को पुलिस के पास पकड़ा दिया। त्याग फिर भी उस बात को नहीं भूल पाते हैं, और वो हमेशा शादी से दूर भागता है। उसको किसी के करीब जाने में डर लगता है, लेकिन अब वो जंगकुक के करीब जाने वाला है। उसकी बहुत ही नज़दीक जा रहा था। त्याग को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। शायद वो जंगकुक से प्यार करने लगा है। 3 दिन बाद जंगकुक अपने हाथ पर एग्जाम पेपर को लेकर त्याग के पास आते हैं, और त्याग से कहता है, ये क्या है? एग्जाम होने के बाद जब मेरे हाथ पर ये पेपर आया तो मैंने चेक किया है, मैं तो इसमें पास कर लिया है, तो मुझे फेल क्यों करवा दिया गया है? त्याग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे कोई बकवास नहीं सुनना है। अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल ही करोगे ना। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर एग्ज़ाम पेपर बहुत ही हार्ड था, फिर भी मैं एग्ज़ाम पेपर में पास आया हूँ, लेकिन मुझे फेल करवा दिया गया है। आप अच्छी तरह से चेक करिए, जिसने भी मेरे एग्ज़ाम पेपर को चेक किया है ना, उसने गलत किया है। आपको फिर से चेक करने के लिए कहना चाहिए, या फिर आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते हो? त्याग ने मना कर दिया। जंगकुक ने त्याग के मुंह के सामने एग्ज़ाम पेपर को फेंकते हुए कहा, आपको चेक करना ही पड़ेगा, आखिर मैं पास जो हुआ हूँ। त्याग ने जंगकुक की उस पेपर को चेक किया, उसके बाद उसको पास करवा दिया, लेकिन उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर बहुत ही हार्ड था। जंगकुक ने कहा, थैंक यू। त्याग ने कहा, ठीक है, तुमने पास किया है तो मुझे करना ही पड़ा। जंगकुक फिर त्याग को बाय कहते हुए निकल जाता है। त्याग ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया? उसको पास करवा दिया, मुझे उसको फेल करवाना था। त्याग खुद से क्वेश्चन करने लगता है, आखिर मैं ऐसा कुछ क्यों कर रहा हूँ? एक प्रोफेसर होने के बाद मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए और उसको सारी बातें बोल देना चाहिए। त्याग जंगकुक के पास जाने ही वाला है उसे सॉरी कहने के लिए, लेकिन जंगकुक एग्जाम पेपर लेकर घर चला गया है। त्याग ने कहा, वो चला गया? वो भी उसकी कार के पीछे ही जाने लगता है। जंगकुक त्याग की कार को देखकर कहता है, प्रोफेसर को क्या हो गया है? वो मेरी कार की पीछा क्यों कर रहा है? आखिर उनको क्या कहना है मुझसे? तो उसने ड्राइवर से कहा, कार रुकिए। तो प्रोफेसर की कार जो है जंगकुक की कार के सामने आकर रुक जाता है। उसके बाद दोनों ही कार से बाहर आ जाते हैं। जंगकुक त्याग से कहता है, क्या हुआ प्रोफेसर, आप मेरी कार का पीछा क्यों कर रहे थे और आप मेरी कार के सामने क्यों आ गए? त्याग ने कहा, जंगकुक मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, क्या कहना है? त्याग ने सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया और माफ़ी मांगा। जंगकुक ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया है? त्याग ने कहा, मुझे खुद भी नहीं पता है। उसके बाद त्याग ने जंगकुक से माफ़ी मांगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं,
आपको आपकी गलती की रियलाइज है ना, यही काफ़ी है। आपने सच बोल दिया, आई एम अप्रिशिएट, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है मैं जिसे शादी करने वाला हूँ, अगर मैं अच्छे से रिजल्ट नहीं किया ना, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, पहले ही बोल दिया था, और मुझे वो बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ही हैंडसम है। तियांग कहता है, तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए उससे माफ़ी मांग लूँगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, आपको उनसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जैसे ही शादी के दिन आ जाते हैं, आज जंगकुक और जिन की शादी होने वाले हैं। जिन ने जंगकुक से कहा, आज हम दोनों की शादी है, और तुमसे क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? लाओ तुम्हारी एग्जाम पेपर दिखाओ। जंगकुक ने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ। जिन ने कहा, एग्जाम पेपर दिखाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक वो एग्जाम पेपर दिखाता है। जिन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कम मार्क से पास होने की? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जंगकुक, आखिर तुम्हारी फ्यूचर बहुत ही डार्क है, मुझे ऐसी डम बॉय से शादी नहीं करना है। ऊपर से तुम एक बैड बॉय हो, तुम्हारे बारे में कोई अच्छा रिव्यू नहीं देता है, सभी लोग कहता है तुमने सभी लोग को बहुत ही परेशान किया। जंगकुक ने कहा, लेकिन वो लोगों ने ये भी तो कहा है ना कि वो लोग मुझसे कितना प्यार करता है। जिन ने कहा, चाहे कितना ही प्यार क्यों ना करे, उन लोग की नज़रों में तुम हमेशा बैड बॉय ही रहोगे, और मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। मैं ऐसे भी आर्यन से प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका चाहिए था और तुमने वो मुझे दे दिया। जंगकुक ने कहा, अगर आपको मुझसे शादी ही नहीं करना था तो फिर आपने मुझसे ऐसी बातें बोला ही क्यों? अगर आप किसी और से प्यार करते हो तो ये बात पहले भी बोल सकते थे ना। जिन ने कहा, मैं अपने पेरेंट्स को ये बात समझा नहीं पाया, तो मुझे उन लोगों के ऊपर शर्त रखना पड़ा, और मैं उस शर्त पर जीत गया हूँ। तुम एग्जाम में बहुत ही बुरी मार्क लेकर आए हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी। तियांग आ जाते हुए कहता है, मैं करूँगा तुमसे शादी। जंगकुक ने कहा, है क्या? तियांग ने कहा, क्यों, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? तियांग बहुत ही आज हैंडसम लग रहा था। तियांग अपनी फेस से चश्मे उतारने के बाद अपनी फेस से बाल हटाकर कहता है, जंगकुक मेरी आंखों में देखो। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारे लिए मेरी आंखों में प्यार दिखेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ है। जब मैंने उस दिन तुमसे सारी बातें शेयर करके मेरे घर गया, मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम किसी और से शादी करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए थे और तुम किसी और के साथ खड़े हुए थे, मुझे बहुत ही बेचैनी हो रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि जैसे कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आऊँ और किसी और के साथ ना रहने दूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम गुड बॉय हो या बैड बॉय, तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या फिर डम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इतना पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी होठों पर स्माइल देखना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हें सुकून में रहने देखना चाहता हूँ, और तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक ने कहा, प्रोफेसर आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, एक प्रोफेसर होने के बाद भी? क्या आपको ये बोलना अच्छा लगता है क्या कि अगर मैंने फेल किया तो आपको अच्छा लगेगा? क्या कभी नहीं अच्छा लगेगा, आप बस ऐसे ही कह रहे हो। तियांग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं प्रोफेसर होने के बाद भी तुमसे ये कह रहा हूँ, अगर तुम फेल हो जाते हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जंगकुक ने कहा, क्या आप मुझे पास करवाने वाले हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, अगर तुम फेल हो जाते हो मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूँगा, तुम्हें हार्ड वर्क करने में तुम्हारी मदद करूँगा, ताकि तुम अपनी मेहनत से पास कर सको। तुम्हारी हर ज़रूरत पर मैं तुम्हारे साथ हूँगा, तुम किसी भी मुसीबत में होंगे ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिन ने कहा, जंगकुक तुम तियांग से कैसे शादी कर सकते हो? हाँ, तुमने तियांग से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। जंगकुक ने कहा, ह्यूंग थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगर आपने मुझे शादी करने के लिए मना नहीं किया होता तो मैं मेरी प्रोफेसर से शादी कैसे करता। मुझे मेरी प्रोफेसर बहुत पसंद है, मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, मुझे हमेशा एक प्रोफेसर की तरह वो दिखे। मैंने कभी उनको प्यार करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब लगता है मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। वो आपसे भी कहीं ज़्यादा गुड लुकिंग है और वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा सिंपल तरीके से क्यों ना रहता हो, फिर भी वो आपसे हैंडसम ही कहलाएगा। जिन जंगकुक को थप्पड़ लगाने ही वाला था, तियांग ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, आप उससे बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अगर आपको थप्पड़ लगाए तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या?
जिन ने कहा, तियांग, आखिर तुम एक प्रोफेसर होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो तियांग ने कहा, अगर तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी ऐसी बातें कर सकते हो और एक बच्चे पर हाथ उठा सकते हो, तो मैं क्यों नहीं? उसके बाद तियांग ने जंगकुक से शादी कर लिया और जंगकुक को अपने घर लेकर आया। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक अपने आप को बहुत ही लकी समझ रहा था कि जिनके साथ उसकी शादी नहीं हुई, और तियांग ने जंगकुक से शादी कर लिया। तियांग बहुत ही अच्छा इंसान है। जंगकुक ने कभी तियांग पर ध्यान ही नहीं दिया। तियांग जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी। तियांग ने कहा, क्यों? तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? कहना है तो थैंक्स कह सकते हो, लेकिन सॉरी क्यों? जंगकुक ने कहा, थैंक्स तो कहूँगा ही, लेकिन पहले सॉरी कहना है कि मैंने इतनी दिन तक आप पर ध्यान नहीं दिया। तियांग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही खुद को सबसे दूर रखा था। जंगकुक ने कहा, ऐसा क्यों किया है आपने? आखिर क्या बात है? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जंगकुक को तियांग के लिए बुरा लग रहा था। वो जाकर तियांग को हक करना चाहता है, लेकिन वो हक नहीं कर पा रहा था। कहीं तियांग को बुरा लग गया तो? तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं आपको हक करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं आपको ना बुरा लग जाए। तियांग ने जंगकुक को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे तो सुकून महसूस हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी को हक किया है और बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा है। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ लगता है। जंगकुक कहता है, फिलहाल के लिए ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ गया है और मैं आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आऊँगा और आपसे बहुत ही जल्दी मैं प्यार करने लग जाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश होकर सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना। जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जंगकुक ने कहा, क्या बस इतना सा ही? तियांग ने कहा, और क्या? जंगकुक ने कहा, आज हमारी शादी हुई है ना। और आज क्या है? तियांग ने कहा, क्या है? जंगकुक कहता है, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और आप मुझे ऐसे गुड नाइट नहीं कह सकते हो। आपको तो कुछ और भी करना चाहिए ना, या फिर मैं करूँ? तियांग ने कहा, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। जंगकुक को लगा शायद तियांग की बचपन की वजह से तियांग ऐसा कह रहा है। तियांग जंगकुक को अपने नज़दीक खींचकर कहता है, तुम्हें क्या लगा? क्या मैं अपनी बचपन की बात कर रहा हूँ इसलिए? तो जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगा। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने कहा कि तुम मुझसे, तो मैं क्यों तुम्हें करने दूँ, जबकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तो बस इसलिए तुम्हें सोने के लिए कह रहा था। मुझे लगा शायद तुम जिन से शादी करना चाह रहे थे और उसे प्यार करते हो, उसे पसंद करते हो। अगर मैं ऐसा करूँगा कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा लगा ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के गले को कस के पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेता है और उसे अलग होकर कहता है, मैं यही चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम में इससे ज़्यादा ही मिलेगा। आखिर तुम अगर मेरी स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, तुमसे कम नहीं करने वाला हो। ये कहने के बाद जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और तियांग उसके ऊपर आ गए। दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। जंगकुक कहता है, मैंने सोचा नहीं था आप इतना रोमांटिक के साथ हॉट भी हो। तियांग ने कहा, अब तुमने और देखा ही क्या है, अब तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। जंगकुक अपनी आइस पर हाथ डाल लेता है। तियांग ने उसकी आंखों में से हाथ हटाकर कहता है, क्या तुम नहीं देखना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। दोनों बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहा था। सुबह के 5 बजे जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे लगा शायद मैं ही बैड बॉय हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा बैड बॉय हो। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? चाहो तो तुम्हारी पनिशमेंट को मैं बदल सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। और दोनों थोड़ा सा नॉटी हो जाते हैं। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे को टाइटली हक करने के बाद सो जाते हैं। सुबह के 11:30 बजे जंगकुक और तियांग फ्रेश होकर हॉल में आ जाते हैं। मिसेस किम ने जंगकुक और तियांग के लिए खाना बनाया है। जंगकुक और तियांग को साथ में देखकर मिसेस किम ने कहा, मैंने सोचा नहीं था मेरी तियांग की शादी हो जाएगा। मैंने सोचा तियांग हमेशा ऐसे ही सिंगल और एलोन रह जाएगा। जंगकुक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटे से शादी कर लिया। तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैंने पहली बार तियांग को इतना खुश देखा। जंगकुक ने कहा,
थैंक्स तो मुझे आप दोनों से कहना चाहिए। अगर आप दोनों वहाँ पर नहीं आते तो मैं अपने प्रोफेसर के साथ नहीं होता और मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? तो मिसेस किम बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग भी। तो इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।